काली और एक गोरी बहन का एक ही पति। रश्मि बेटा, सारी तैयारियां हो गई है ना? माँ तुम कुछ भी कर लो, दो उन काली कलूटियों की शादी तो होने से रही नहीं होती उनकी शादी कभी भी। रश्मि शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं बोलते, बहनें हैं वो तेरी। उनके काले रंग को देखकर तो कुत्ता भी डर जाएगा, बदसूरत कहीं की। रश्मि इतना बोल ही रही होती है क्या, इतने में कुसुम और कोमल आ जाती हैं। अरे कुसुम और कोमल, तुम तो इन दोनों सूट में बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। तुम्हें काला टीका करना चाहिए। परी लग रही है परी। माँ अगर कौवा भी नहा धोकर कपड़े पहन ले तो वो हंस नहीं बन सकता जैसे ये दोनों हैं। तुम इन्हें काला टीका नहीं सफ़ेद टीका लगाओ, जैसे इनका रंग है मुझे लगता नहीं है इन पर काला टीका दिखेगा भी क्या। सफ़ेद टीका लगाओ तुम। रश्मि की ऐसी बात सुनकर कोमल और कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो फिर भी रश्मि से कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी देर में रिश्ते वाले घर आते हैं और उन्हें देखते हैं। आपको और आपके दोनों बेटों को मेरी दोनों बेटियां कैसी लगी? आपके दोनों बेटियां तो अच्छी है, पर मेरे दोनों बेटों को छोटी वाली रश्मि पसंद आई है, तो क्यों ना हम रश्मि का रिश्ता कर लेते हैं। इन दोनों कालियों को आप अपने ही पास रखिए, मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है। अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देखने आए लोगों से ऐसी बातें सुन उन्हें बहुत बुरा लगता है। वहीं कोमल और कुसुम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर वो क्या करते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सुनिए जी, मुझे तो कुसुम और कोमल की बहुत चिंता होती है। इनके काले रंग की वजह से कोई इनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहता। कहीं रश्मि की भी उम्र ना निकल जाए। आप कुछ करिए ना। ठीक है, मैं कल ही न्यूज़पेपर में ये इश्तिहार छपाता हूँ, जो भी इन दोनों से शादी करेगा उन्हें मैं 10-10 लाख रुपए दूंगा, तभी इन दोनों की शादी हो पाएगी। ऐसे कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही वो फैक्ट्री में जाकर अखबार में ये न्यूज़ छपवा देता है कि जो भी उसकी बेटी से शादी करेगा वो शादी करने वाले को 10-10 लाख रुपए इनाम देगा। सभी ये न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें से एक निर्मला देवी भी होती है जो ये न्यूज़ पढ़ती है। अरे वाह नितिन बेटा, अखबार में क्या छपा है देखा तुमने? जो भी इन दोनों से शादी करेगा वो उन्हें 10-10 लाख रुपए देगा। क्यों ना तुम शादी कर लो और इतना इनाम हमें मिल जाए। इनके माँ बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी मुझसे क्यों करवाएंगे? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। वो तो तू देखता जा। वह होते ही निर्मला देवी नितिन को लेकर कुसुम और कोमल के घर चली जाती है और वह रिश्ते की बात करती हैं। हमें तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपके परिवार में किसी को भी काले रंग से कोई परेशानी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। पर आपने ये बताया नहीं कि आपको कौन सी लड़की पसंद है, कुसुम या कोमल? भाई साहब, मुझे आपकी दोनों लड़कियां पसंद आई है। मैं आपकी दोनों लड़कियों की शादी अपने बेटे नितिन से करवाना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? आप होश में तो हैं? अरे बहन जी, जरा सोचे तो सही, आपकी दोनों लड़कियों की शादी कौन करेगा फिर? इनका काला रंग देखकर कोई इनसे शादी नहीं करेगा, पर मैं अपने बेटे की बहुएं बनाना चाहती हूँ इन्हें। जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनिए। आपकी तो अभी एक और बेटी है, कहीं इसके चक्कर में ये बेटी ना रह जाए। निर्मला देवी की बातें सुन वो दोनों उसकी बातों में आकर कोमल और कुसुम की शादी नितिन से करवा देते हैं। नितिन जी, आप देखिए हम दोनों आपके लिए क्या लेके आए हैं, मूंग का हलवा। सुबह सुबह अपनी काली मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर मत आया करो, कितनी बार कहा है तुमसे। पता नहीं माँ ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। जाओ अब दोनों तुम यहाँ से। सोचा था शादी के बाद हम दोनों को सुख मिलेगा, पर हमारा पति तो हमारे काले रंग से ही नफरत करता है। क्या काला होना इतना बड़ा गुनाह है क्या? क्या काला होना पाप है? अगर पाप है तो भगवान ने काला रंग बनाया ही क्यों? दोनों बहनें अपने काले रंग को कोसती है, वहीं निर्मला देवी भी। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, भगवान ने शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे कर लो। मैं क्या मेहंदी लगी हुई है तुम्हारी? करो जल्दी काम करो। माँ जी कर तो रहे हैं, सुबह से शाम तक हम कामों में ही लगे रहते हैं, घर का सारा काम करते हैं हम, और फिर भी आप हमें ऐसे ही सुना रही हो। अरे अब तुम काली लड़कियां आराम भी करोगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं करूँगी क्या इस उम्र में? तुम दोनों काम करोगे, सारा काम करो काम। कुसुम और कोमल ये जानती थी कि अभी उन्हें ये ताने जिंदगी भर बर्दाश्त करने होंगे, इसलिए वो बेचारी चुप रहती और कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ नितिन। अरे जीजा जी, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? हमारी साली जी इतनी खूबसूरत है कि उनसे नजर ही नहीं हटती।
कुछ लेने का मन ही नहीं करता। उधर मेरी दोनों पत्नियां हैं जिन्हें देखने तक का मन नहीं करता, काली। आपके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगता है। कहाँ आप इतने हैंडसम, चार्मिंग, कहाँ वो मेरी दोनों काली कलूटी बहनें। और आपकी शादी तो मुझ जैसी हुर की परी के साथ होनी चाहिए थी। कर लेते हैं, अभी कहाँ देर हुई है। नितिन अक्सर रश्मि के साथ बाहर घूमने जाया करता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है और समय बीतता है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग जाते हैं। रश्मि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं अब उन दोनों काली लड़कियों की शक्ल देखकर थक चुका हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। रश्मि और नितिन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जब नितिन रश्मि को घर लेकर जाता है, ये आपने क्या कर दिया? हमारे होते हुए हमारी बहन से शादी कर ली। वैसे भी आपकी 2 शादियां हो चुकी हैं, अब तीसरी शादी। 2 शादियां हो भी गई है तो मेरा क्या फ़ायदा है। मैं कब तक तुम काली कलुडियों की शक्ल देखता रहूं। नितिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी पत्नी हूँ। अब मैं तुम्हारी बहन ही, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, जाओ हमारे सुहागरात की तैयारी करो, मेरा रूम अच्छे से डेकोरेट करना। अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ और जाके तैयारियां करो। कुसुम और कोमल को रश्मि की इस बात से बहुत दुख होता है, पर वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इधर समय बीतता है तो कोमल और कुसुम सिर्फ घर के कामों में लगी रहती थी, तो उधर रश्मि क्लब, पार्टी, शॉपिंग इन सब में ही लगी रहती थी। अरे रश्मि बहू, इस समय तू कहाँ जा रही है? घर में कीर्तन है, तुझे पता तो है ना? अरे माजी, आपको तो पता है ना, कीर्तन वगैरह इन सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ पार्टीज में इंटरेस्ट है। मुझे पार्टीज में जाना है तो मैं वहीं जा रही हूँ। शाम को मुझे लेट हो जाएगा तो मेरा वेट मत करिएगा। निर्मला देवी कुसुम और कोमल से इतना काम करवाती है, वो उन दोनों को बाहर नहीं जाने देती। वो अपनी सेवा में ही लगाए रखती है, घर का सारा काम करवाती है। वहीं रश्मि क्लब, पार्टी इन सब में से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। वहीं नितिन अपनी गाड़ी से एक दिन ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसकी आधी बॉडी काम नहीं करेगी अब। देखिए, उनकी जान तो बच गई है, पर मुझे नहीं लगता ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और अपने पैरों पर चल पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे, हम उन्हें ठीक करके ही रहेंगे। कोमल और कुसुम नितिन की बहुत सेवा करती हैं, उसका हर काम करती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वही नितिन को एहसास होता है कि उसने उन दोनों के साथ कितना गलत किया और वो दोनों कितनी अच्छी हैं। और रश्मि को पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो दिन रात पार्टी में लगी रहती, घर का कुछ काम नहीं। आ गई महारानी, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब है और तूने अभी तक पार्टी करना नहीं छोड़ा। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो नितिन की बातों में आकर तुझे अपनी बहू स्वीकार किया। कोमल और कुसुम को कितना सुनाती हूँ, फिर भी ये अपने फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ती। अरे तू, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए। पता नहीं नितिन ने क्या देखकर तुझे पसंद किया है। ये दोनों बेचारी कुछ नहीं कहती, सारा दिन काम करती है। माँ जी, आप मेरी बहन को कुछ मत कहिए, ये जैसे भी है ये हमारी बहन है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे भी है ये हमारी बहन है माँ जी। मैंने आपको कितना गलत समझा, कितने सुनाया आपको, कितनी काली कलूटी कितना सुनाती हो। और आपके पति से शादी भी कर ली, फिर भी आप मेरी साइड रह रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहनों। रश्मि को अपनी गलती का एहसास होता है, वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है और वो दोनों उन्हें माफ़ भी कर देती हैं। और वहीं सारा परिवार खुशी खुशी रहता है और नितिन की सेवा करता है और नितिन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है।